बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात चल रही थी उसूल फ़िक़्ह की किताबों के तारुफ़ के सिलसिले में, तो उसमें 56 नंबर पर किताब है हिफ़ाज़तुल अनवार अला उसूलिल मनार। ये अल्लामा अलाउद्दीन हस्कफ़ी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 1088 हिजरी की तसनीफ़ है। अल्लामा हस्कफ़ी रहमहुल्लाह अपने दौर के मशहूर मुफ़स्सिर, फ़क़ीह, उसूली और नहवी आलिम गुज़रे हैं। इन्होंने मुतअद्दिद मौज़ूआत पर किताबें तसनीफ़ की और इनकी किताबों में मारूफ़ किताब है अद्दुर्रुल मुख़्तार। ये वो किताब है जिस पर अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 1252 हिजरी ने रद्दुल मुख़्तार अला दुर्रिल मुख़्तार के नाम से हाशिया लिखा। इसी तरह इनकी दूसरी मारूफ़ किताब है अद्दुर्रुल मुंतक़ा। तीसरी किताब है ये हिफ़ाज़तुल अनवार, जिस पर हमारी गुफ्तगू चल रही है। और चौथी इनकी तसनीफ़ है शरह क़त्रिन नदा। अल्लामा नसफ़ी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 710 हिजरी ने उसूल फ़िक़्ह पर एक मतन लिखा था, उसका नाम था अल मनार। तो ये जो हिफ़ाज़तुल अनवार है ये उसी अल मनार की शरह है, जिसकी शरह मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह ने नूरुल अनवार के नाम से लिखी। तो अल्लामा हस्कफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी की शरह लिखी हिफ़ाज़तुल अनवार अला उसूलिल मनार। इनकी शरह पर फिर अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह ने हाशिया लिखा और उसका नाम है नसमातुल असहार अला हिफ़ाज़तिल अनवार अला उसूलिल मनार। तो ये अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह का हाशिया। जिस तरह अल्लामा शामी ने इनकी उसूल फ़िक़्ह की किताब अद्दुर्रुल मुख़्तार पे हाशिया लिखा, इसी तरह उन्होंने यानी जैसे उनकी फ़िक़्ह की किताब पर इन्होंने हाशिया लिखा है, इसी तरह उन्होंने इनकी उसूल फ़िक़्ह की जो किताब है हिफ़ाज़तुल अनवार, इस पर भी हाशिया लिखा जो नसमातुल असहार के नाम से मारूफ़ है। ये शरह और हाशिया दोनों मुस्तफ़ा अल-बाबी हल्बी मिस्र से तबा। नंबर 57 मुसल्लमुस सुबूत फ़ी उसूलिल फ़िक़्ह। ये अल्लामा मुहिब्बुल्लाह बिहारी हनफ़ी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 1119 हिजरी की तसनीफ़ है। मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह को अल्लाह ताला ने उसूल फ़िक़्ह में और मंतिक़ में एक नुमाया मकाम अता किया था। इनकी 3 मारूफ़ किताबें हैं। नंबर 1 सुल्लमुल उलूम, नंबर 2 मुसल्लमुस सुबूत और नंबर 3 अल जौहरुल फ़र्द फ़ी मसअलतिल जुज़्इल लज़ी ला यतजज़्ज़अ। ये इनकी 3 किताबें। इनमें से जो 2 किताबें हैं इनको अल्लाह ने बड़ी शोहरत दी, जो आज तक दरस निज़ामी के निसाब में शामिल हैं। नंबर 1 सुल्लमुल उलूम और नंबर 2 मुसल्लमुस सुबूत। मुसल्लमुस सुबूत सरहद के बाज़ मदारिस में ये किताब निसाब में शामिल है और बाज़ जगह इस किताब को तकमील में पढ़ाया जाता है। मुसन्निफ़ को अल्लाह ताला ने इन दोनों फ़नून में तबहुर का मकाम दिया था, नंबर 1 मंतिक़ में और नंबर 2 उसूल फ़िक़्ह में। इनकी ये जो किताब है मुसल्लमुस सुबूत, इस किताब में इन्होंने ज़्यादातर इस्तिफ़ादा किससे किया, तो किताब के आखिर में इन्होंने अपने मराजे और मसादिर का तज़किरा किया। इस किताब में इन्होंने क़ाज़ी बेज़ावी रहमतुल्लाह अलैह के मिनहाजुल वसूल से, अल्लामा इब्न हाजिब रहमतुल्लाह अलैह के मुख्तसर से, अल्लामा ताजुद्दीन सुब्की रहमतुल्लाह अलैह के जम्उल जवामे से, अल्लामा इब्न हुमाम रहमतुल्लाह अलैह की अत-तहरीर फ़ी उसूलिल फ़िक़्ह से और इमाम बज़दवी रहमतुल्लाह अलैह की उसूलुल बज़दवी से इन्होंने इसमें इस्तिफ़ादा किया और बाज़ मवाक़े पर उसूल सरख़सी से भी। इसी तरह तनक़ी, तौज़ी और तलवी ये भी इनके मुताले में रहीं। तो चूँकि इन्होंने नहायत आलिमाना किताबें पढ़ी और उन्हीं की रोशनी में इस किताब को लिखा, इसलिए ये किताब एजाज़ के लिहाज से बड़ी मुफीद है। इसमें इन्होंने उसूल फ़िक़्ह में ज़्यादातर अहनाफ़ और शवाफ़े के जो आपस में फ़िक़ही मसाइल में इख्तिलाफ़ है उनका तज़किरा किया। इस किताब की इबारत मुग़लक़ है और इबारत नहायत मुख्तसर है, इसलिए ज़रूरत थी इसकी शुरुआत की।
तो मुतअद्दिद उलमा ने इसकी शुरुआत लिखी हैं, लेकिन जिनमें सबसे मारूफ़ शरह जो इस वक्त मतबूआ है इसके साथ वो है फ़वातिहुर रहमूद शरह मुसल्लमुस सुबूत। ये शरह है अल्लामा अब्दुल आली मोहम्मद बिन निज़ाम अंसारी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 1225 हिजरी की। ये शरह 2 जिल्दों में है। अब्दुल्ला महमूद मोहम्मद उमर की तालीक़ और तहक़ीक़ के साथ कराची में क़दीमी कुतुबखाने से तबा है। तो बहरहाल इनकी ये जो किताब है मुसल्लमुस सुबूत, अगर कोई इसे पढ़ना चाहे तो इसको इसकी शरह के साथ पढ़े, और शरह का नाम है फ़वातिहुर रहमूद शरह मुसल्लमुस सुबूत। तो ये 2 जिल्दों में क़दीमी कुतुबखाने से ये किताब तबा है। अल्लामा मुहिब्बुल्लाह बिहारी रहमहुल्लाह की दूसरी जो तसनीफ़ है वो सुल्लमुल उलूम। इस किताब को भी अल्लाह ने बड़ी कबूलियत दी है सुल्लम को, और इस पर मुतअद्दिद उलमा ने हवाशी लिखे हैं। और ये इस किताब की कबूलियत थी कि इन्होंने फ़न मंतिक़ में नहायत मुग़लक़ अंदाज़ में और जामियत के साथ, यानी किताब मुख्तसर भी है लेकिन मुख्तसर होने के साथ साथ ये किताब नहायत जामे। उस दौर के बाज़ अहले इल्म ने इनके साथ हसद करते हुए ये कहा कि इनकी ये किताब फ़लाँ किताब से माखूज़ है, फ़लाँ से माखूज़ है। मकसूद था इल्मी एतबार से इनको बदनाम किया जाए और इन पर सरक़े का इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन अल्लाह ने इनकी किताब को कबूलियत दी और वो सारे इल्ज़ामात वक्त के गुज़रने के साथ साथ ख़त्म हो गए और ये किताब आज तक बाक़ी है। हर दौर में ऐसा होता है कि जो साहिब इल्म क़लम हो और साहिब फ़न हो तो उसके हासिदीन बहुत ज़्यादा होते हैं, वो किसी भी तरह उसके साथ हसद करके उसे बदनाम करते हैं। इसलिए आप देखें इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का मकाम बहुत बुलंद था, आपके हासिदीन भी बहुत ज़्यादा थे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का मकाम था, हासिदीन भी बहुत ज़्यादा थे। तो हर दौर में जितने इंसान की इज़्ज़त और शरफ़ और काम की कबूलियत और काम का इंतिफ़ा बढ़ता है, इतने हासिदीन बढ़ते हैं। लेकिन हासिदीन के बढ़ने से कोई हरज नहीं। इसकी मिसाल ऐसे जैसे कोई दरिया में पत्थर मार दे तो दरिया को कोई नुकसान नहीं होता और वो पत्थर जाकर आखिर तह में डूब ही जाता है। ऐसी जड़ें एक वक्त आता है कि वो ख़त्म हो जाती हैं और दरिया की रवानी, पानी की सलासत और पानी का बहाव बाक़ी रहता है। तो बहरहाल इनके साथ भी उस दौर के बाज़ लोगों ने हसद किया, लेकिन अल्लाह ने इनकी किताबों को कबूलियत दी। तो इनकी ये किताब मुसल्लमुस सुबूत नहायत मुफीद है, अगर मुमकिन हो तो इसे मुताले में रखा जाए। इनकी इन तीनों किताबों के मुताल्लिक़ अल्लामा नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ान रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अबजदुल उलूम में उन्होंने लिखा है हाज़िही सलासतु मक़बूलतुन मुतदावलतुन फ़ी मदारिसिल उलमा। इनकी ये तीनों किताबें मकबूल हैं और उलमा के दरमियान में मदारिस के अंदर भी ये निसाब में शामिल हैं, यानी उस दौर से लेकर आज तक ये किताबें मकबूल रहीं। इस किताब की एक और शरह लिखी है अल्लामा मोहम्मद बशीरुद्दीन कन्नूजी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 1264 हिजरी ने, और उसका नाम है कश्फुल मुबहम मिम्मा फ़िस्सुल्लम। ये इस किताब की एक दूसरी मारूफ़ शरह है। नंबर 58 नूरुल अनवार फ़ी शरहिल मनार। ये मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 1130 हिजरी की तसनीफ़ है। मुल्ला जीवन रहमहुल्लाह वो हैं कि उस दौर के बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 1118 हिजरी ने इनके सामने ज़ानुए तलम्मुस तय किए, यानी उन्होंने इनसे बारहा इस्तिफ़ादा किया है। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह ये बड़े मुतबहर आलिम हिंदुस्तान के गुज़रे हैं। इन्होंने इब्तिदा में तमाम उलूम हासिल कर दिए। ये 2 भाई थे। एक दफ़ा इनके वालिद ने एक ख्वाब देखा और ख्वाब में उन्होंने अपने एक बेटे को उठाया हुआ था और दूसरा बेटा मुल्ला जीवन उसने इनकी उंगली पकड़ी हुई साथ चल रहा था। इतने में कहीं से सूअर खिंजीर ये दौड़ता हुआ आया और मुल्ला जीवन रहमहुल्लाह के कपड़ों के दामन के साथ लगा और आगे भाग गया। तो इन्होंने फिर उसकी ताबीर ये निकाली थी कि दुनिया इनकी तरफ आएगी, दुनिया का मैलान होगा, लेकिन ये दुनिया की तरफ मुतवज्जे नहीं होंगे। और वही हुआ कि औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में इनका मकाम बहुत बुलंद था, बादशाह वक्त इनकी बड़ी इज़्ज़त करता था और आलमगीर ने इनसे इस्तिफ़ादा भी किया और उसके दौर के जो वज़रा थे वो भी इनके शागिर्द रहे। लेकिन इन्होंने अपने आप को ओहदों से, दौलत से, पैसे से, मालो ज़र से अपने दामन को पाक साफ़ रखा।
बावजूद ये कि अगर ये चाहते तो इनके इशारों पर बादशाह इन्हें बड़े ओहदे भी दे देता, लेकिन इन्होंने अपने आप को उससे दूर रखा। मुल्ला जीवन रहिमहुल्लाह की मारूफ़ किताबों में दो किताबें। पहली किताब इनकी है अत-तफ़सीरातुल अहमदिया, जिसमें इन्होंने कुरान करीम की वो आयात कि जिनसे अहकामात का इस्तिदलाल होता है और उन आयात से मसाइल का इस्तिंबात किया जाता है, या वो आयात जिनसे फ़ुक़हाए किराम ने इस्तिदलाल किया है, या वो आयात के जिनसे उलमाए अहनाफ़ का इस्तिदलाल है, इन्होंने उन आयात की तशरीह लिखी और उसका नाम रखा अत-तफ़सीरातुल अहमदिया। आपने देखा होगा नूरुल अनवार में जा बजा इन्होंने अपनी इस किताब का तज़किरा किया है और ये कहते हैं तफसील के लिए मेरी इस किताब का मुताला करो। ये किताब इन्होंने उस साल लिखी थी जब ये हुसामी पढ़ रहे थे, यानी अपने तालिब इल्मी के दौर में 16 साल की उम्र में इन्होंने ये किताब लिखी। तो इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि बचपन ही से अल्लाह ने ज़हानत और फ़तानत और इल्म में गहराई और वुसात इन्हें अता की थी। बाद में इसमें मज़ीद इजाफ़ात करते रहे, लेकिन इन्होंने आगाज़ हुसामी ही से किया था। जिस वक़्त ये पढ़ रहे थे उस दौरान तालिब इल्मी ही में इन्होंने इस किताब को लिखा। और दूसरी ये जो नूरुल अनवार है, ये किताब इन्होंने तसनीफ़ की थी जब ये मदीना गए। तो बाज़ मुअर्रिख़ीन ने लिखा है 2 महीनों में लिखी और बाज़ ने लिखा 40 अय्याम में इन्होंने अपनी इस किताब को लिखा। इनके तफसीली हालात तो अल्लामा अब्दुल हई हसनी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 1341 हिजरी ने नुज़हतुल ख़वातिर में नक़ल किए। मुल्ला जीवन रहिमहुल्लाह की ये जो तफसीरात हैं, इस पर अब तक कोई इल्मी और तहकीकी काम नहीं हुआ। इसका एक नुस्ख़ा मिलता है, वो भी नहायत बोसीदा है और उसमें भी तस्सीह तहकीक तखरीज अब तक नहीं हुई। तो अगर कोई इस किताब पे काम करे और इसके पर हवाशी लिखे, जिस जगह से इन्होंने आयत की शरह नक़ल की है वो माखज़ का तज़किरा कर दिया जाए, रिवायात की तखरीज और तालीक कर दी जाए और उसे कंपोजिंग करके उम्दा एडिशन में शाया किया जाए, तो इसकी इफ़ादियत ज़्यादा होगी। इस किताब का उर्दू तर्जुमा अत-तफ़सीरातुल अहमदिया का मकतबतुल मीज़ान लाहौर से तबा है। लेकिन अगर कोई इस फ़न पे पढ़ना चाहता है तो ये किताब जामे नहीं है। जामे किताब इस पर अहकामुल कुरान है जो 4 उलमा ने लिखी है। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना मुफ्ती जमील अहमद थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह और इसी तरह हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदेलवी रहमतुल्लाह अलैह। ये 4 बड़े जय्यद उलमा हैं। हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना मोहम्मद अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह मुतवफ़ा 1362 हिजरी की ख्वाहिश थी कि अहकामातुल कुरान पर कोई एक ऐसी तसनीफ़ लिखी जाए जिसमें उन तमाम आयात का तज़किरा हो जिनसे इस्तिदलाल किया जाता है, उन आयात की तशरीह भी हो और तर्ज़ इस्तिदलाल भी हो और कोई आयत उसमें छूटने ना पाए। तो ये किताब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुफीद है। इस वक्त ये 6 जिल्दों में तबा है इदारतुल कुरान वल उलूमुल इस्लामिया कराची से। तो अगर कोई ये एक किताब पढ़ ले अहकामुल कुरान तो इंशाअल्लाह उसके लिए काफ़ी है। इन्होंने हदीस में ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि तमाम वो अहादीस जिससे उलमाए अहनाफ ने इस्तिदलाल किया है उन तमाम अहादीस को ज़िक्र कर दिया जाए और उसकी सनद या रुवात पे जो कलाम है उसे भी बयान किया जाए। तो उस पर अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह ने इला उस-सुनन लिखी। तो हदीस पर मुस्तदल्लात इला उस-सुनन में कुरान करीम की आयात से जो इस्तिदलाल है वो अहकामुल कुरान से आपको मिल जाएंगे। बाकी अहकामुल कुरान में इससे पहले अल्लामा अबू बकर जस्सास रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 370 हिजरी के अहकामुल कुरान है, 3 जिल्दों में तबा है। और उसके बाद अहकामुल कुरान में उन आयात का तज़किरा जिनसे इस्तिदलाल है अल्लामा इब्नुल अरबी मालिकी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 543 हिजरी अहकामुल कुरान। तो इन्होंने कुरान करीम की वो आयात ज़िक्र की। और उनके बाद इमाम क़ुरतुबी रहमतुल्लाह अलैह जिनकी तफसीर क़ुरतुबी पूरा नाम अल-जामे' अली अहकामिल कुरान है, मुतवफ़ा 671 हिजरी, उसमें उन्होंने उन आयात की तशरीह और तफसील ज़िक्र की। और इमाम क़ुरतुबी रहमतुल्लाह अलैह के बाद फिर यह तफसीरातुल अहमदिया है। तो बहरहाल मैंने ये 5 किताबें अर्ज़ कर दी। अहकामुल कुरान जस्सास, अहकामुल कुरान इमाम इब्नुल अरबी मालिकी, अहकामुल कुरान इमाम क़ुरतुबी रहमतुल्लाह अलैह और तफसीरातुल अहमदिया और इसी तरह अहकामुल कुरान जो 4 उलमा की लिखी हुई है। दौरे हाजिर में इस पर एक अच्छी किताब है अल्लामा मोहम्मद अली साबूनी की
रवाइउल बयान फ़ी तफसीर आयातिल अहकाम, रवाइउल बयान फ़ी तफसीर आयातिल अहकाम 2 जिल्दों में क़दीमी कुतुबखाने से तबा है। इसमें इन्होंने चारों मकतब फ़िक्र के उलमा ने जिन आयात से इस्तिदलाल किया है उनका तज़किरा भी किया है, उनकी वजाहत और तशरीह भी की है। तो आपका ज़ौक़ हो तो ये किताब सहल भी है, बाहवाला भी है, रवाइउल बयान। बहरहाल मैं बात ये अर्ज़ कर रहा था कि मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है अत-तफ़सीरातुल अहमदिया, दूसरी इनकी ये किताब है नूरुल अनवार जो इमाम नसफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की मनार की शरह है। इस किताब को अल्लाह ने बड़ी कबूलियत दी है और ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में दरस निज़ामी के निसाब में शामिल भी है। इस पर मुफीद हाशिया अल्लामा अब्दुल हलीम लखनवी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 1285 हिजरी ने क़मरुल अक़मार के नाम से लिखा, जो असल किताब के साथ तबा है। उर्दू ज़बान में इसकी अच्छी शरह है क़ूतुल अख़ियार के नाम से, हज़रत मौलाना जमील अहमद साहब की। बाद में जितने भी उर्दू में शरह लिखने वाले हैं सब के लिए माख़ज़ वही है, कोई उसकी तलख़ीस कर रहा है और कोई उसी का ख़ुलासा अपने अल्फाज में लिख रहा है, कोई उसी के मज़ामीन को अल्फाज को घुमा फिरा के ज़िक्र कर रहा है, लेकिन सब के लिए माख़ज़ वही किताब है। तो इनकी जितनी शुरू हैं हल्ले किताब के लिहाज से बड़ी मुफीद है। हज़रत मौलाना जमील अहमद साहब की मुतअद्दिद शुरूहात हैं, जैसे हुसामी पर इनकी फ़ैज़ सुबहानी है, हिदाया पर इनकी अशरफुल जवाब के नाम से है, उसूल शाशी पर इनकी अजमलुल हवाशी के नाम से है और इसी तरह मुख्तसरुल मानी पर इनकी शरह है। तो बहरहाल जिन किताबों पर इन्होंने शरह लिखी तो इन्होंने किताब का हक़ अदा किया। तो मैं अर्ज़ कर रहा था नूरुल अनवार इस लिहाज से मुफीद किताब है कि इसमें चारों मज़ामीन यकजा है, कुरान करीम, सुन्नत, इजमा और क़ियास। नंबर 59 इक़्दुल जीद फ़ी अहकामिल इज्तिहादी व तक़लीद। ये मुहद्दिसुल हिंद हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 1176 हिजरी की तसनीफ़ है। आप अपने दौर के एक अज़ीम मुफ़स्सिर, मुहद्दिस, फ़क़ीह और उसूली गुज़रे हैं। अल्लाह ताला ने आपको मुतअद्दिद उलूम में एक तबहुर अता फ़रमाया था, ख़ास तौर पे उलूम ज़ाहिरिया में, तफ़सीर, हदीस, फ़िक़्ह और मानी और मंतिक़ में, और उलूम बातिनिया में भी आपका एक नुमाया मकाम था। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह के वालिद का नाम है हज़रत शाह अब्दुर रहीम रहमतुल्लाह अलैह। ये घराना नहायत मुत्तक़ी और नहायत परहेज़गार तक़वेदार घराना गुज़रा है। शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह के जो वालिद थे इनके हालात बड़ी तंगदस्ती के थे, बसा औक़ात घर में फ़क़्र फ़ाक़ा भी हो जाता, लेकिन इन्होंने अपने आप को हराम तो हराम मुश्तबी चीज़ों से भी बचाया। जितना इंसान हलाल पर ज़िंदगी गुजारता है, मुश्तबिहात और हराम से बचता है, तो अल्लाह उनकी औलाद से दीन के बड़े काम लेता है। जिस औलाद की परवरिश हलाल पे की जाती है उस औलाद के इल्मी फ़वाइद बड़े दूररस होते हैं और उससे मुतअद्दिद लोग फ़ायदा लेते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद फ़रमाया करते थे, इमाम बुखारी के वालिद हैं इस्माइल, उनका एक कौल मौजूद है हदीयुस सारी में, हाफिज़ इब्न हजर ने भी लिखा, फ़रमाया कि मैंने अपने मीरास में 1 दिरहम भी शुबे का नहीं छोड़ा, उनके माल में 1 दिरहम भी शुबे का नहीं था, हराम तो हराम, खालिस हलाल का माल था, उसी से परवरिश हुई इमाम बुखारी की और अल्लाह ताला ने आपको एक नुमाया मकाम दिया। या इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह कि 1 शुबे की वजह से 30,000 दिरहम उन्होंने सदका कर दिए थे। अल्लामा इब्न हजर हैतमी ने अल खैरातुल हिसान में वह वाक़या लिखा है। तो अल्लाह ने इमाम साहब को भी एक मकाम दिया था। तो मैं अर्ज़ कर रहा था इनके वालिद ने बड़ी ज़ुहद और तक़वा की ज़िंदगी गुजारी है। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह इब्तिदाई उलूम इन्होंने अपने वालिद से हासिल किए। 7 साल की उम्र में कुरान करीम हिफ्ज़ कर दिया। फिर सर्फ़, नहवा और उलूम आलिया जितने भी हैं इन्होंने अपने वालिद से हासिल किए। 12 साल की उम्र तक इन्होंने तमाम उलूम व फ़नून पढ़ लिए थे। जब ये 14 साल की उम्र को पहुँचे तो इस दर्जे के इंसान थे कि ये उन उलूम में मुनाजरा भी करते थे। अगर कोई सर्फ़ी, नहवी, मंतिक़ी आकर इनसे किसी मामले में बहस करना चाहे तो ये उस पर उनके साथ बहस करते। 14 साल की उम्र में उन उलूम मुतदाविला पर इनको तबहुर हो गया था। 16 साल की उम्र को पहुँचे तो इनके वालिद साहब ने इनका निकाह करा दिया और रुख़सती के लिए जल्दी की। तो इनके ससुराल वालों ने कहा कि आप इतनी जल्दी ना करें, कुछ वक्त के बाद इनकी रुख़सती हो जाएगी।
लेकिन शाह वलीउल्लाह के वालिद ने कहा नहीं, आप रुखसती जल्दी करें, इसके बाद ऐसे हालात पेश आएंगे कि अगर ताख़ीर हो गई तो बहुत ताख़ीर हो जाएगी। और वही हुआ कि जब रुखसती जल्दी हो गई, चंद महीने गुज़रे थे, शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह की सास का इंतकाल हो गया। फिर थोड़ा सा वक्त गुज़रा था, उसके सास के वालिद का इंतकाल हो गया। कुछ अय्याम गुज़रे थे, शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह के जो बड़े चचा थे उसके बेटे का इंतकाल हो गया। तो यानी फिर तहबते गम आते गए मुतअद्दिद और मुसलसल। तो इन्हें फिर अपने वालिद की बात याद आ गई। तो इनके वालिद बड़े साहिब करामत भी थे और नेक साले थे, इल्हाम भी उन्हें होता था। तो उन्होंने जो बात कही थी वो हूबहू ठीक निकली। शाह वलीउल्लाह की 16 साल की उम्र में, और बाज़ ने लिखा है 14 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई। 17 साल की उम्र में इनके वालिद का इंतकाल हुआ और वालिद ने फिर इनको अपनी मसनद पे बिठा दिया था। तो उस वक्त इनके वालिद हिंदुस्तान के जय्यद आलिम थे। 17 साल की उम्र से इन्होंने दर्स व तदरीस, हदीस, तफसीर और कुरान के उलूम का दर्स 17 साल की उम्र में शुरू कर दिए थे। तमाम फ़नून 17 साल की उम्र तक इन्होंने हासिल कर दिए थे। फिर इन्होंने 12 साल तक मुसलसल दर्स दिया है और तमाम फ़नून पर इन्होंने दर्स दिया। फिर इसके बाद इन्होंने हरमैन का सफ़र किया और 14 महीने तक ये हरमैन में रहे, वहाँ के उलमा से इस्तिफ़ादा किया। ख़ास तौर पे उस दौर के एक बड़े जय्यद आलिम थे इमाम मोहम्मद बिन ताहिर कुर्दी मदनी रहमतुल्लाह अलैह। इनसे इन्होंने हदीस की किताबें भी पढ़ी और इनसे इनको इजाज़त हदीस मिली। वो उस्ताद इनके बारे में कहते थे कि मैं अल्फाज की इजाज़त तो तुम्हें देता हूँ, लेकिन मानी मैं तुमसे सीखता हूँ। अल्लाह ताला ने मानी का इल्क़ा, हदीस की फ़हम, हदीस में तबहुर इन्हें अता फ़रमाया था। तो इनके असातिज़ा भी इनके उलूम और फ़नून के उस दौर से कायल रहे। इसके बाद इन्होंने पहला हज किया, फिर चंद माह के बाद दूसरा हज किया। मक्का के अंदर जो उलमा थे उनसे पढ़ा और उनसे ख़ास तौर पे मुअत्ता मालिक और बुखारी का दर्स इन्होंने हासिल किया। इसी वजह से इनको आखिरी उम्र तक इन दो किताबों से बड़ी मोहब्बत रही, सही बुखारी से और मुअत्ता से। और इन्होंने फिर मुअत्ता की 2 शरह भी लिखी, मुसव्वा और मुसफ़ा के नाम से, और बुखारी के शरह तराजिम अबवाबिल बुखारी के नाम से भी इन्होंने किताब लिखी। शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह जब वहाँ से लौटकर अब दोबारा हिंदुस्तान पहुँचे, अब इन्होंने देखा कि हिंदुस्तान में रस्म व रिवाज बहुत हैं, बिदआत बहुत ज़्यादा है, चूँकि दीन का नक्शा काफ़ी हद तक बदल चुका था। शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह से पहले जो आलिम है वो शाह अब्दुल हक़ है, और शाह अब्दुल हक़ से पहले जो आलिम है वो मुजद्दिद अल्फ़सानी है, और मुजद्दिद से पहले दौर गुज़रा था अकबर बादशाह का। अकबर ने दीन को तब्दील कर दिया, यहाँ तक कि कलमा भी तब्दील हो गया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह माअज़ल्लाह अकबर खलीफतुल्लाह। इसने कहा नमाज की ज़रूरत नहीं, जो बादशाह को झुक जाता उसकी इबादत अदा हो जाती, बादशाह के लिए जो रकम अदा कर देता उसकी ज़कात अदा हो जाती। तमाम शरई इबादतों को इसने ख़त्म कर दिया। उस दौर में आवाज़ फिर उठाई थी हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, मुतवफ़्फ़ा 1034 हिजरी। हज़रत मुजद्दिद की वफ़ात है 1034 हिजरी। मुजद्दिद अल्फ़सानी ने इसके और इसके बेटे का जब दौर आया तो इन्होंने सुन्नतों की तरवीज की, यहाँ तक कि इनको पाबंद सलासिल किया गया, जेलों में डाला गया, लेकिन इस्तिक़ामत थी इनमें बहुत ज़्यादा। तमाम हालात का इन्होंने मुकाबला किया। इसीलिए उलमा इन्हें कहते हैं मुजद्दिद अल्फ़सानी के पहली 1000 साल की सदी के मुजद्दिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और दूसरे 1000 साल के मुजद्दिद अल्फ़सानी। तो अल्फ़सानी का माना 1200, यानी ये दूसरी जो सदी 1000 साल है। एक तो होता है हर 100 साल के आखिर में मुजद्दिद होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िल उम्मा मन युजद्दिदु लहा दीनहा। अल्लाह ताला इस उम्मत में हर 100 साल में एक ऐसा इंसान पैदा करता है जो दीन की तजदीद करता है। उमूमन 100 साल के अरसे में रस्म व रिवाज और बिदआत और बहुत सी बातें खिलाफ शरअ दाखिल हो जाती हैं। तो कभी 100 साल के आगाज़ में और कभी उमूमन 100 साल की इंतहा में अल्लाह एक ऐसे आलिम को पैदा कर देता है कि जो दीन के उस नक्शे को उस असल पे ले आता है जिस असल पर वो साहिब शरीयत से मनकूल है। तो हज़रत मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह को इस वजह से कहा गया। तो बहरहाल मुजद्दिद अल्फ़सानी ने सुन्नत का माहौल पैदा किया। मुजद्दिद के इल्मी मकाम का अंदाज़ा इनके मकतूबात से होता है जो फ़ारसी में 2 जिल्दों में छपें, मकतूबात मुजद्दिद अल्फ़सानी के नाम से। उर्दू में भी इनका तर्जुमा हुआ है दारुल इशाद से।
तो ज़रूर इसको आप मुताला करें। इसमें आपके सामने इल्मी एतबार से, तसव्वुफ़ के एतबार से नहायत मुफीद बातें आपको मिलेंगी। मकतूबात मुजद्दिद अल-फ़सानी, उर्दू तर्जुमा इसका दारुल इशाअत से 2 जिल्दों में तबा है। हज़रत मुजद्दिद उलूम ज़ाहिरिया के साथ साथ उलूम बातनिया पर भी मकाम रखते थे। हज़रत का एक मशहूर कौल है, इनसे जब पूछा गया कि बिदअत की 2 किस्में, बिदअत हसना, बिदअत सय्यिआ, इन्होंने फरमाया कोई बिदअत हसना नहीं होती, हर बिदअत सय्यिआ होती। बिदअत में कभी हुस्न नहीं होता। जब एक काम बिदअत है, नो ईजाद है, वो हुस्न कैसे होगा? हुस्न तो सिर्फ़ और सिर्फ सुन्नत में होता है। इसलिए ये जो बात मंसूब की जाती है, उमूमन अहले बिदअत कहते हैं जी बिदअत की 2 किस्में, हमने जो बिदअत जारी की है वो हसना है और जो हदीस में मुमानियात है वो सय्यिआ है। ये तक़सीम इनकी अपनी तरफ से है। शरीयत में हर बिदअत गुमराही। साहिब शरीयत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर बिदअत का हर फ़र्द गुमराही। तो कुल्लु बिदअ, कुल में इस्तिग़राक़ है और इस्तिग़राक़ उमूमी है, बिदअत का हर फ़र्द गुमराही है। यहाँ दफ़ा दखल मुक़द्दर के तौर पर अगर ये बात सामने आए कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी तो जो तरावी में एक इमाम पर सबको जमा किया, उन्होंने फरमाया निअमतिल बिदअतु हाज़ी, कि ये बिदअत बेहतर है। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह मिनहाजुस सुन्ना के अंदर उन्होंने वज़ाहत की है कि ये बिदअत का लुग़वी माना मुराद है। बिदअत का जो लुग़वी माना है वो उसमें बिदअत हसना है, बिदअत सय्यिआ है। लुग़वी माने के एतबार से जो बिदअत इस्तिलाही और शरई है उसमें हुस्न नहीं है। हज़रत उमर ने उसको क्यों बिदअत कहा? वो लुग़वी माने के एतबार से कि अगरचे ये नो ईजाद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो बाकायदा एक इमाम के पीछे तमाम लोगों का इज्तिमा 20 रकात की सूरत में एक इमाम के साथ तो नहीं था, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हुआ। तो उन्होंने कहा ये काम अगरचे मैंने किया, नया काम लग रहा है, लेकिन ये काम अच्छा है। तो ये लुग़वी माने में, वरना खुलफ़ाए राशिदीन का काम बिदअत नहीं है, सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमा दिया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन तमस्सकू बिहा व अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिज़। जब आपने ख़ुद फरमा दिया खुलफ़ाए राशिदीन का काम सुन्नत है, इसलिए तीनों खुलफ़ा ने जब एक काम किया तो वो सुन्नत अमल है। खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में जारी रहा उम्मत का तामुल और सहाबा इकराम का इजमा, सलफ़न खलफ़न सब ने उसको कबूल किया, इस लिहाज से उस पर इजमा है, तामुल है। तो बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था, बिदअत जो इस्तिलाही है उसमें कोई हुस्न नहीं है, जहाँ इतलाक़ हुआ है वो बिदअत का लुग़वी माना है। तो बहरहाल हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी की मैंने बात अर्ज़ की, इनके मकतूबात मुताले में रखें। मुजद्दिद ने सुन्नत की दावत दी, लोगों को सुन्नत पे लाया, बिदअत से छुड़ाया। फिर मुजद्दिद के बाद अल्लाह ने दूसरा इंसान पैदा किया जिसे कहते हैं शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, मुतवफ़्फ़ा 1052 हिजरी। देखिए मुजद्दिद की वफ़ात थी 1034 में और इनकी वफ़ात है 1052 हिजरी में। तो मुजद्दिद के बाद दूसरे आदमी आए शेख अब्दुल हक। शेख अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस को आम करने के लिए हदीस की बड़ी खिदमत की। इन्होंने उस दौर में मिशकात आम थी, तो इन्होंने मिशकात पर 2 तरह से काम किया। नंबर 1, मिशकात की फ़ारसी ज़बान में शरह लिखी अशआतुल लमात के नाम से, फ़ारसी में तर्जुमा और तशरीह, उस दौर में फ़ारसी ज़बान राइज थी। और उलमा के लिए इन्होंने अल-लमात के नाम से किताब लिखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर इन्होंने मदारिजुन नुबुव्वा के नाम से किताब लिखी। औलियाउल्लाह के हालात के लिए इन्होंने अख़बारुल अख़यार के नाम से किताब लिखी, जो फ़ारसी में भी तबा है और उर्दू तर्जुमा इसका दारुल इशाअत से भी तबा है। इसी तरह इन्होंने जज़्बुद दियार के नाम से इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना और वहाँ के अहवाल के बारे में भी इन्होंने लिखा। लेकिन एक बात याद रहे कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की किताबों में बाज़ जगह गैर मुस्तनद रिवायात भी आई हैं। ख़ास तौर पे मदारिजुन नुबुव्वा में बहुत सी रिवायात गैर मुस्तनद और मौजू भी आई हैं। इसलिए रिवायत नक़ल करते हुए तहक़ीक़ करनी चाहिए। अगर रिवायत मुतक़द्दिमीन मुताख़िरीन मुहद्दिसीन के यहाँ मुस्तनद हो तो नक़ल की जाए, वरना नक़ल में एहतियात की जाए। बहरहाल इनके बाद फिर तीसरे आलिम आए जिसे कहते हैं शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह, मुतवफ़्फ़ा 1176 हिजरी। तो पहले थे मुजद्दिद अल-फ़सानी और दूसरे शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी और तीसरे हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, मुतवफ़्फ़ा 1176। हज़रत शाह वलीउल्लाह जिस वक़्त हरमैन से वापस आए, अब इन्होंने देखा कि लोगों में कुरान करीम का तर्जुमा ख़त्म हो गया।
कुरान करीम और हदीस के साथ मुनासबत नहीं, लोग रस्म व रिवाज और बिदआत में पड़ गए। तो इस उम्मत का सबसे पहला इंसान जिसने फ़ारसी ज़बान में कुरान करीम का एक बेहतरीन बामुहावरा और आसान अंदाज में तर्जुमा किया वो शाह वलीउल्लाह है, और उसका नाम था फ़तहुर रहमान। फ़तहुर रहमान के नाम से शाह वलीउल्लाह ने कुरान करीम का फ़ारसी ज़बान में तर्जुमा किया। और शाह वलीउल्लाह ही के फिर आगे बेटे हैं शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह के, जिनकी तफसीर है तफसीर अज़ीज़ी जिन्हें कहा जाता है, वो शाह अब्दुल अज़ीज़ की फ़ारसी ज़बान में। वो अगरचे अभी मुकम्मल नहीं है, उसका बहुत सा हिस्सा ज़ाया हो गया, लेकिन इस वक्त तफसीर 29वें और 30वें सिपारे की मुकम्मल है। पहला सिपारा मुकम्मल है और दूसरे सिपारे में अय्याम मादूदात यहाँ तक पहुँचे थे कि हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ का इंतकाल हो गया, इसलिए जो ज़ख़ीरा मौजूद है वो 3.25 सिपारों का है। तो बाज़ अहले इल्म की राय तो ये है कि इन्होंने तफसीर मुकम्मल की थी, और लेकिन ये है कि वो उस दौर के अंदर जंगों में, अहवाल में, हालात में ज़ाया हो गई, और बाज़ की राय ये कि ये मुकम्मल न कर सके। बहरहाल तो मैंने बात ये अर्ज़ की कि शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह ने कुरान करीम का फ़ारसी में तर्जुमा किया। फिर शाह वलीउल्लाह के बेटों ने भी कुरान करीम के इल्म को आम किया। एक बेटे शाह अब्दुल क़ादिर रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने सबसे पहले उर्दू ज़बान में कुरान का तर्जुमा किया, मौज़िहुल कुरान, जो इस वक्त कुरान का तर्जुमा और उसके हवाशी छपे हुए हैं, मौज़िहुल कुरान के नाम से शाह अब्दुल क़ादिर शाह वलीउल्लाह के बेटे का है। सबसे पहले तहत लफ्ज़ तर्जुमा, यानी लफ्ज़ लफ्ज़ का तर्जुमा, वो शाह रफ़ीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने किया है, वो भी शाह वलीउल्लाह के बेटे। तो गोया लफ्ज़ी तर्जुमा भी शाह वलीउल्लाह के बेटे ने किया, बामुहावरा तर्जुमा और तशरीह भी उनके साहबजादे ने की, और ख़ुद फ़ारसी ज़बान में भी तर्जुमा किया, और दूसरे बेटे ने फ़ारसी ज़बान में कुरान की तफसीर भी लिखी। अल्लाह ताला ने इन हज़रात से बड़ी दीन की खिदमत ली है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, ये जो शाह अब्दुल क़ादिर का जो तर्जुमा है, उलमा ने इसके बारे में लिखा है कि अगर कुरान करीम उर्दू ज़बान में उतरता तो इस मुहावरे, इस उसलूब में होता जो शाह अब्दुल क़ादिर ने लिखा है। कुरान करीम की तर्जुमानी बहुत मुश्किल काम है, और इन्होंने तर्जुमानी का हक़ अदा किया। जिस पत्थर के साथ टेक लगाकर ये लिखते थे, उस पत्थर पे निशान पड़ गया था। इतने सोचो बेकार और इतने गौर व फ़िक्र के बाद इन्होंने कुरान का तर्जुमा लिखा है, इसलिए उस तर्जुमे से ज़रूर इस्तिफ़ादा करें। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का जो तर्जुमा है, वो भी हज़रत शाह अब्दुल क़ादिर रहमतुल्लाह अलैह के तर्जुमे को सामने रख कर हज़रत ने उसी की तस्हील की है और उसी को सहल अंदाज में पेश किया है। हज़रत ख़ुद उसका तज़किरा भी फरमाते हैं, इसलिए बात के जय्यद उलमा उसी तर्जुमे से आज तक इस्तिफ़ादा करते आए। अगरचे उसकी उर्दू थोड़ी सी मुश्किल है, और लेकिन इल्मी एतबार से बड़ी मुख्तसर और जामे वो कुरान का तर्जुमा और तफसीर है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह की बात कि उन्होंने फ़ारसी में तर्जुमा लिखा और नाम रखा फ़तहुर रहमान। उन्होंने दूसरी किताब अल-फ़ौज़ुल कबीर के नाम से लिखी, ये भी फ़ारसी ज़बान में है, और अब इसको अरबी में मुंतकिल करके दरस निज़ामी में शामिल है। असल में ये फ़ारसी ज़बान में, इसमें इन्होंने उलूम कुरान की मबाहिस लिखी हैं, शान नुज़ूल का तज़किरा, वाक़ियात का तज़किरा, गरीब अल्फाज का, मजाज का तज़किरा, यानी उलूम कुरान से मुताल्लिक़ जो मशहूर मबाहिस थी और जो नहायत मुफीद थी, इन्होंने इसको इसमें ज़िक्र किया। तीसरी इनकी ये है हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा, ये इनकी बड़ी मारूफ़ किताब है। अल्लाह ताला ने इनकी किताबों में सबसे ज़्यादा कबूलियत जिस किताब को दी और जिसकी वजह से शर्क़ और ग़र्ब में इनका नाम और इनकी इल्मी कबूलियत का सिक्का लोगों के दिलों पे जमा, वो हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा है। नहायत ही जामे किताब है, और इसका उसलूब वो है कि आपको इससे पहले किसी किताब में नज़र नहीं आएगा। इसमें शरीयत के असरार और हिकम, शरीयत के रुमूज़, अहकामात की वजह और इलल, मकासिद शरीयत पर इन्होंने गुफ्तगू की है। इससे पहले अल्लामा शातिबी की है अल-मुवाफ़क़ात, लेकिन वो पूरी शरीयत को सामने नहीं रखा है। क़वाइदुल अहकाम फ़ी मसालिहिल अनाम है अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुस्सलाम की, लेकिन उसमें भी तहारत का वसाया, तमाम अहकाम, तमाम मसाइल को उसमें यकजा नहीं किया गया, न ही तमाम के असरार व रुमूज़ थे। इन्होंने जो काम किया ये असरार व रुमूज़ है। जा बजा ये ज़िक्र भी करते हैं, अल्लाह ने मेरे दिल में ये बात इल्हाम की, अल्लाह ने मेरे दिल में ये बात इल्क़ा की, तो मैंने ये बात लिख रहा हूँ। मैं आगे बात अर्ज़ करूँगा। इनके तक़वा और तहारत की वजह से, ख़शियत और ताल्लुक़ में अल्लाह की वजह से अल्लाह ने इन्हें ये मकाम दिया था कि बराह रास्त इनके सीने पर बहुत सारी बातों का इल्क़ा होता था।
आगे मैं बात अर्ज़ करूँगा इनकी वो किताबें कि जिसमें इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख्वाब में इस्तिफ़ादा किया, बेदारी में इस्तिफ़ादा किया, इनके आबा वजदाद को जो ख्वाब में चीज़ें इल्क़ा हुई, हरमैन के सफ़र में जाकर जो चीज़ें इन्होंने बैतुल्लाह के सामने और मस्जिद नबवी में रोज़े रसूल के सामने बैठकर सीखी, इस तरह की उन तमाम अशिया को इन्होंने लिखा। तो ये ख़ास एक इल्हामी किताब जिसे कहा जाता है। तो देखिए, मन आमिल बिमा आलिम वरसहुल्लाहु इल्मन बिमा लम यालम, इल्म पर जब अमल और खशियत हो अल्लाह ताला उलूम के दरवाज़े खोल देता है। इसलिए इसमें इल्हामी बातें हैं। मुमकिन है ज़रूर इस किताब को अपने मुताले में रखें, और अगर असल नहीं पढ़ सकते तो इसका तर्जुमा पढ़ें, और अगर तर्जुमा नहीं तो उर्दू में इसकी अच्छी शरह है रहमतुल्लाहिल वासिआ शरह हुज्जतिल्लाहिल बालिगा। हज़रत मौलाना सईद अहमद पालनपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह की जमजम पब्लिशर से 5 जिल्दों में तबा है रहमतुल्लाहिल वासिआ। इस किताब से आपकी इल्मी इस्तेदाद भी बढ़ेगी, और शरीयत पर एक तो होता है तक़लीदी तौर पे मानना, एक होता है तहक़ीक़ी तौर पे मानना। यानी फिर इंसान शरीयत के अहकामात को तहक़ीक़ी तौर पे चल रहा होता है, तबीयत और बशाशत के साथ इंसान के लिए चलना होता है। तो बहरहाल ये किताब बड़ी मुफीद है। चौथी इनकी तराजिम अबवाबिल बुखारी के नाम से, सही बुखारी के अंदर जो तराजिम अबवाब हैं तो उमूमन इसकी कोई मुफीद शरह उस वक्त तक मौजूद नहीं थी, अगरचे शारिहीन अपनी अपनी शुरू में तराजिम पर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन बुखारी में असल चीज़ चूँकि फ़िक़्हुल बुखारी फ़ी तराजिमी है, तो बुखारी के तराजिम का तज़किरा बड़ा ज़रूरी था। तो इन्होंने तराजिम अबवाब और उनकी हदीस के साथ मुनासबत को इन्होंने बयान किया, और ये किताब और ये रिसाला भी उमूमन सही बुखारी के शुरू में मौजूद है। इस तरह इनकी एक है अल-मुसफ़्फ़ा शरहुल मुअत्ता, और एक किताब है अल-मुसव्वा शरहुल मुअत्ता। ये जो सीन के साथ है ना अल-मुसव्वा, ये अरबी ज़बान में है, और जो स्वाद के साथ है अल-मुसफ़्फ़ा, ये फ़ारसी ज़बान में। बात समझ रहे? जो सीन के साथ है अल-मुसव्वा, ये इनकी अरबी ज़बान में शरह है, और जो स्वाद के साथ है अल-मुसफ़्फ़ा, ये फ़ारसी ज़बान में मुअत्ता की शरह। फ़ारसी में इन्होंने आम अंदाज में लिखी हैं, आमियाना अंदाज में मुअत्ता की हदीसों की तशरीह और वजाहत ये अवाम के लिए इन्होंने की, और जो अरबी ज़बान में लिखी है उसका उसलूब आलिमाना है। उसमें किताब का हल, हदीसों की तशरीह और तोज़ी और जा बजा इल्मी इफ़ादात, निकात, मुतारज़ फ़ी रिवायात में तत्बीक, शरह हदीस पे उसमें ज़ोर दिया। मुअत्ता की इन्होंने क्यों खिदमत की, उसकी वजह ये थी कि सही बुखारी और मुस्लिम से पहले ये किताब लिखी गई, इसलिए जब तक सहीहैन मौजूद नहीं थी तो उम्मत में इजमा था कि असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह मुअत्ता है। लेकिन जिस वक्त बुखारी लिखी गई तो उसमें चूँकि अक्सर हदीसें बुखारी में मुअत्ता की आ भी गईं और दीगर भी बहुत सारी रिवायात आ गईं, इस वजह से फिर उम्मत का इजमा हुआ कि अब जो असहुल कुतुब है बाद किताबिल्लाह वो सही बुखारी और मुस्लिम है। लेकिन उसके बाद अब भी अगर तज़किरा मिलता है तीसरे नंबर पर तो वो मुअत्ता मालिक का है। इसलिए हज़रत क़ाज़ी अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह की किताब मशारिक़ुल अनवार, इसमें इन्होंने 3 किताबों के अल्फाज की तशरीह की है, बुखारी, मुस्लिम और मुअत्ता। मशारिक़ुल अनवार के नाम से इन तीनों किताबों में जो मुश्किल लफ्ज़ आया इन्होंने उसकी तशरीह और उसकी वजाहत की। मालूम हुआ कि इन किताबों को कबूलियत अल्लाह ने रोज़े अव्वल से दी। तो मैं अर्ज़ कर रहा था शाह वलीउल्लाह ने ये 2 शुरूहात लिखी। शाह वलीउल्लाह की एक किताब अत-तफ़हीमातुल इलाहिया है। अत-तफ़हीमातुल इलाहिया में इन्होंने तसव्वुफ़ पर बहस की हैं, सुलूक के मुताल्लिक़ तफ़सीलात हैं, इस तरह वो चीज़ें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें इल्क़ा की उसका तज़किरा किया। माशरे में जो रस्म व रिवाज राइज थे, जो बिदआत राइज थी उसकी इन्होंने तरदीद की, सुन्नतों का तज़किरा किया और हर उसलूब में मसनून आमाल ज़िक्र की। तो तफ़हीमात इलाहिया इस लिहाज से मुफीद किताब है, माशरे के सुधार के लिए और इस्लाह के लिए ये नहायत अच्छी किताब है। इनकी एक इज़ालतुल ख़िफ़ा अन खिलाफ़तिल खुलफ़ा, इस किताब का उन्वान है। इसमें खुलफ़ाए राशिदीन के हालात, खुलफ़ाए राशिदीन की सवाने और उनकी खिलाफत और उनका दौरे हकूमत, अदल और इंसाफ और उस दौर के वाक़यात, ख़ास तौर पर हज़रात शेखैन की फ़जीलत पर अक़ली नक़ली दलाइल का इन्होंने बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जमा किया। इसलिए ऐसी किताब अरबी, उर्दू, फ़ारसी लिटरेचर में नहीं है जो इज़ालतुल ख़िफ़ा।
बहुत बड़े एक मंतिकी आलिम गुज़रे हैं, मौलाना फ़ज़ल हक़ खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह के दौर ही में थे। लेकिन ये चूँकि अल्लाह ने इनको एक मकाम दिया था, फ़लसफ़ा और मंतिक़ इनका मौजू था, इसलिए किसी को इतनी आसानी से तस्लीम नहीं करते थे। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह और उस घराने के बारे में ये इतनी जलालत शान के कायल नहीं थे। लेकिन जब इन्होंने ये किताब मुताला की, इस किताब के पढ़ने के बाद इन्होंने कहा इसका लिखने वाला एक बहर बेकरा है और एक बहुत समंदर है और अल्लाह ने उस पर उलूम का इल्क़ा किया है। उस दिन के बाद वो उनकी बड़ी ताज़ीम करते थे। तो इस किताब का मुताला रखे हैं तो फ़ारसी ज़बान में इसका उर्दू तर्जुमा हज़रत मौलाना अब्दुल शुकुर लखनवी रहमतुल्लाह अलैह ने किया है। तो असल किताब और तर्जुमा क़दीमी कुतुब खाने से एक साथ तब है। दाएँ तरफ फ़ारसी इबारत है और बाएँ तरफ उसका उर्दू में तर्जुमा है। 4 जिल्दों में है ये किताब, इज़ालतुल खिफ़ा अन खिलाफतुल खुलफ़ा। और इसी को सामने रखकर इसकी एक तलख़ीस है हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदेलवी रहमतुल्लाह अलैह की खिलाफत राशिदा। खिलाफत राशिदा अगर आप वो ना पढ़ सकें तो उसका मुताला करें। हज़रत ने इसी को सामने रखकर उस किताब को लिखा है, वो भी नहायत मुफीद किताब है। शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह की एक किताब है अद्दुर्रुस समीन फ़ी मुबश्शरात नबील अमीन। अद्दुर्रुस समीन फ़ी मुबश्शरात नबील अमीन, ये किताब का नाम है। नाम से वाज़ेह है कि इसके अंदर उन मुबश्शरात खुशखबरियों का तज़किरा है जो नबी अमीन की तरफ से इनको हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको, इनके ख़ानदान को और उस ख़ानदान में जो पहले इनके बुज़ुर्ग गुज़रे, जो बातें हुजूर ने इन्हें ख्वाब में बताई और ख्वाब में जो बातें इन्हें और इनके ख़ानदान को बताई गई, इन्होंने सब उसमें ज़िक्र किए। इसमें ख्वाबों का तज़किरा है, बहुत सी मुफीद मबाहिस हैं, बहुत सी मालूमात इसमें हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि इनका मकाम कितना बुलंद था कि जब भी ऐसी कोई बात पेश आई है, इन्हें उमूमन ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस बात की वजाहत पूछ ली। तो अद्दुर्रुस समीन फ़ी मुबश्शरात नबील अमीन। इनकी एक किताब है फ़ुयूज़ुल हरमैन, इसको भी मुताले में रखें। फ़ुयूज़ुल हरमैन, जब ये हरमैन में गए हैं मक्का और मदीना में, वहाँ इनको जो फैज़ हासिल हुआ, बैतुल्लाह के सामने बैठकर इनके दिल में क्या बातें इल्क़ा हुई, क्या क्या बातें इनको समझ आईं, मस्जिद नबवी में क्या क्या बातें इनको समझ आईं और इन्होंने क्या क्या चीज़ें वहाँ पर सीखी, तो इन्होंने सब वो बातें अपनी उस किताब में लिखी हैं कि ये चीज़ मेरे सामने आई, ये मैंने सीखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने ये पूछा। बहुत सी ऐसी बातें जो उमूमन किताबों में नहीं मिलती, वो इनकी इन 2 किताबों में हैं, अद्दुर्रुस समीन फ़ी मुबश्शरात नबील अमीन और नंबर 2 फ़ुयूज़ुल हरमैन, फ़ुयूज़ुल हरमैन के नाम से। इस तरह इनकी किताब है अल इंसाफ़ फ़ी असबाबिल इख्तिलाफ़। अल इंसाफ़ फ़ी असबाबिल इख्तिलाफ़, इस किताब का उन्वान है फ़ुक़हाए कराम में जो इख्तिलाफ़ात होते हैं उसकी वजह क्या है। एक फ़क़ी दूसरे फ़क़ी से जो इख्तिलाफ़ करता है तो वो माज़अल्लाह कोई तासुब, ऐनात, बुग़्ज़ की वजह से नहीं होता, उस इख्तिलाफ़ के पीछे कोई वजह, कोई दलील, कोई इल्लत होती है। तो इन्होंने उन इख्तिलाफ़ात की वजूह को ज़िक्र किया कि फ़ुक़हा के दरमियान इख्तिलाफ़ की ये वजूहात होती। इनसे पहले अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 728 हिजरी के रफ़उल मलाम अन अइम्मतिल आलाम, किताब का नाम रफ़उल मलाम अन अइम्मतिल आलाम, इसमें भी अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने कि ये जो अइम्मा के दरमियान इख्तिलाफ़ होता है इसको ज़िक्र किया। और अगर ये असल किताब न पढ़ सकें तो इसकी तलख़ीस की है और हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने इख्तिलाफ़ उम्मत और सिरात मुस्तक़ीम, इसमें हज़रत ने चंद वजूह ज़िक्र की हैं कि इख्तिलाफ़ की क्या क्या वजह होती है। और अगर तफसील से पढ़ना हो तो इख्तिलाफ़ उम्मत और इस तरह हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह की इख्तिलाफ़ उम्मत के हवाले से कि उम्मत में जो इख्तिलाफ़ होता है, फ़ुक़हा का जो इख्तिलाफ़ होता है उसके असबाब क्या हैं, तो हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी उन असबाब को ज़िक्र किया। शेख मोहम्मद अवामा की किताब भी है, उन्होंने भी फ़ुक़हा के दरमियान इख्तिलाफ़ और उसके असबाब का तज़किरा किया। बहरहाल इनकी ये किताब अल इंसाफ़ फ़ी असबाबिल इख्तिलाफ़ के नाम से है। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह की मैं बात अर्ज़ कर रहा था कि इन्होंने मुतअद्दिद ये किताबें लिखी हैं। जिस पर हमारी गुफ्तगू चल रही थी वो किताब इनकी थी इक़्दुल जीद फ़ी अहकामिल इज्तिहाद व तक़लीद। इस किताब में ये उसूल फ़िक़्ह के तमाम अबवाब पर नहीं है।
हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह ने उसूल फ़िक़्ह के जमी अबवाब पर तो कोई किताब तसनीफ़ नहीं की, बल्कि उनमें से एक बाब यानी इज्तिहाद और तक़लीद, इस बाब पर इन्होंने अपनी ये किताब लिखी है। और इस किताब में इन्होंने इज्तिहाद का हुक्म, उसकी शराइत, मुज्तहिद की सिफ़ात, मज़ाहिब अरबआ की तक़लीद और दीगर इज्तिहाद और तक़लीद से मुताल्लिक़ मुफ़ीद मबाहिस इन्होंने इस किताब में ज़िक्र की हैं। हज़रत शाह वलीउल्लाह की ये किताब मुफीद है। यहाँ ये बात भी याद रहे, हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह मसलक के एतबार से हनफ़ी आलिम थे। अगरचे बाज़ जगह इन्होंने अपनी तहक़ीक़ की वजह से दूसरी तरफ अगर राजे देखा तो इन्होंने उस पर भी अमल किया है, लेकिन उमूमी तौर पर ये मुक़ल्लिद रहे हैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के। और इसका तज़किरा शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह से इनके एक शागिर्द ने सही बुखारी पढ़ी और बुखारी के आखिर में इनसे सनद लिखवाई। हज़रत शाह वलीउल्लाह ने उस पर सनद में अपना तज़किरा किया और उसमें उन्होंने अपने नाम के साथ लिखा कि मैं अमली एतबार से जो हूँ मैं हनफ़ी हूँ, अक़ाइद में मैं अशारी हूँ, और वतन के एतबार से मैं देहली हूँ, नसब के एतबार से मैं उमरी हूँ यानी हज़रत उमर की तरफ, और फ़िक़ी एतबार से मैं हनफ़ी हूँ, और अक़ाइद के एतबार से मैं अशारी हूँ। तो फिर उसके नीचे तहरीर हज़रत शाह रफ़ीउद्दीन साहब की, वो कहते हैं ये मेरे वालिद की तहरीर है। तो हज़रत इनके वालिद साहब की किताबों से भी यही मालूम होता है कि वो फ़िक़्ह हनफ़ी ही पर थे, लेकिन बाज़ मौक़े पर जहाँ उन्होंने अपने वुसअत मुताले के बलबूते पर किसी बात को अगर राजे समझा अहादीस और आसार की रोशनी में, तो उसको भी उन्होंने तरजीह दी, क्योंकि मुज्तहिद दर्जे के इंसान थे, इसलिए अगर किसी जगह उन्होंने कोई बात देखी तो उसको राजे करार दिया है। वैसे उमूमी तौर पर वो मुक़ल्लिद रहे हैं इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के, और उनके साहबज़ादे भी इमाम साहब ही के फ़िक़्ह पर चलें। तो बहरहाल ये जो किताब है अल इज्तिहाद व तक़लीद, इसमें इन दोनों उन्वानात पर उन्होंने बहस की है। शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह ने फ़ुयूज़ुल हरमैन इनकी किताब है, इस तरह मैंने अर्ज़ किया अद्दुर्रुस समीन है। इसमें इन्होंने एक जगह ये भी लिखा कि एक दफ़ा मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा और कि मैं किसकी तरफ चलूँ, किस राय को मैं अपना लूँ, तो उन्होंने चारों फ़ुक़हा ही की आरा के इन में चलो और इनसे हट कर न चलो। इसलिए शाह वलीउल्लाह ने कोई अपनी अलग से फ़िक़्ह नहीं बनाई, अपने अलग से इन्होंने किसी फ़िक़्ह बनाकर उसके उसूल व क़वाइद ज़वाबित अलग रखे हों, उसकी दावत दी हो, ऐसा इन्होंने नहीं किया। और ख्वाब में जो इनको बातें इल्क़ा हुई, इन्होंने उसमें लिखी कि मुझे ये कहा गया कि फ़िक़्ह हनफ़ी ही की तरफ चलो, इसलिए ये फ़िक़्ह हनफ़ी ही की तरफ इनका मैलान होता था। उमूमी मसाइल में जहाँ भी देखोगे इनका रुझान इसी तरफ होगा, इसीलिए इनकी औलाद भी उसी पर चली है। शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह की अगर फ़िक़्ह उसूल फ़िक़्ह के बारे में और इनकी आरा देखनी हो, उसूल फ़िक़्ह पर इनकी तहक़ीक़ात, तो एक मकाला उर्दू में छपा है डॉक्टर मज़हर साहब का, उसका उन्वान है उसूल फ़िक़्ह और शाह वलीउल्लाह। उसूल फ़िक़्ह और शाह वलीउल्लाह, इसमें शाह वलीउल्लाह की तमाम फ़िक़ी आरा को इन्होंने जमा कर दिया है। ये मकाला कराची यूनिवर्सिटी से तबा है, इस पर इनको PhD की डिग्री मिली थी। तो इस किताब में इन्होंने हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह की उसूल फ़िक़्ह की तमाम मबाहिस को उर्दू ज़बान में यकजा कर दिया। शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह की ये जो किताब है अल इंसाफ़ फ़ी असबाबिल इख्तिलाफ़, इस किताब का अच्छा नुस्ख़ा वो है जिस पर शेख अब्दुल फ़त्ताह अबू गुद्दा रहमतुल्लाह अलैह की तालीक़ और तहक़ीक़ है। शेख की तालीक़ के साथ ये नुस्ख़ा दारुन नफ़ाइस बेरूत से तबा है, और शेख सदरुद्दीन इस्लाही ने इस किताब का उर्दू ज़बान में भी तर्जुमा किया। तो बहरहाल उर्दू में भी मौजूद है और ये किताब अरबी ज़बान में भी मौजूद है। हज़रत शाह वलीउल्लाह के हालात अगर आपने पढ़ने इख्तिसार के साथ, तो तज़किरा शाह वलीउल्लाह ये हज़रत मौलाना मंसूर अहमद नोमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। तज़किरा शाह वलीउल्लाह मौलाना मंसूर अहमद नोमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। तो इसमें हज़रत शाह वलीउल्लाह के हालात हैं। इसी तरह नुज़हतुल ख़वातिर में शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह के तफसीली हालात मौजूद हैं। हज़रत मौलाना मनाज़िर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब है, और उन्होंने तालीम पर के हिंदुस्तान में जो इल्म तालीम कैसे फैला, हिंदुस्तान के अंदर उलमा कौन से आए, कौन सी किताबें लिखी गईं, तर्ज़ और तहक़ीक़ क्या रहा, उसमें भी हज़रत शाह वलीउल्लाह और इनकी औलाद का उन्होंने तज़किरा किया। तो वहाँ भी आपको इनके हालात मिल जाएंगे। बहरहाल अल्लाह ताला ने हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह को जो औलाद अता फ़रमाई, अल्लाह ने सबसे काम लिया। इनके 4 बेटे थे, शाह अब्दुल क़ादिर, शाह रफ़ीउद्दीन, शाह अब्दुल गनी, और शाह अब्दुल क़ादिर, शाह रफ़ीउद्दीन, शाह अब्दुल गनी, शाह अब्दुल अज़ीज़। और अल्लाह ने चारों से दीन का बड़ा काम लिया है।
और चारों अपने दौर के बड़े बेहतरीन और जय्यद आलिम गुज़रे। ऐसा बहुत कम होता है कि बाप भी एक अच्छा आलिम हो, औलाद भी उसी मनहज पे चले और वो भी नहायत पुख्ता उलमा में से हों, ऐसा बहुत कम होता है। इसकी मिसाल अगर बईद में मिलती है तो शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह, और माजी करीब में हमें मिलती है तो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु, हज़रत के सारे साहबजादों से अल्लाह ने दीन की बड़ी खिदमत ली। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुम, शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुम, और हज़रत मौलाना मोहम्मद वली राज़ी साहब दामत बरकातुम, और इनके एक बेटे थे ज़की कैफ़ी, उनका तो इंतकाल हो गया। उनके अशार इस वक्त छपे हुए हैं और अल्लाह ताला ने उन्हें भी अशार में और नज़म में नसर में उन्हें भी एक मकाम दिया था। बहरहाल सारी औलाद से अल्लाह ने इनकी भी बड़ी दीनी खिदमत ली। तो जिस शख्सियत की ज़िंदगी में तक़वा और इखलास होता है उनका फैज़ उनके जाने के बाद भी जारी होता है, और जहाँ इखलास और तक़वा की कमी होती है तो उनके जाने के बाद वो फैज़ का दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। तो ये मैंने मुख्तसर शाह वलीउल्लाह का तज़किरा कर दिया। अगर आपका ज़ौक़ हो तो शाह वलीउल्लाह की 30 किताबों का तारुफ़ मैंने मुख्तसर लिखा है अनवाए कुतुब हदीस में, जहाँ पर मुअत्ता मालिक की शुरुआत का ज़िक्र है, वहाँ शाह वलीउल्लाह के हालात भी हैं और शाह वलीउल्लाह की 30 किताबों का मुख्तसर तारुफ़ भी है। अगर आपका ज़ौक़ है तो वहाँ मुताला कर लें।